कांग्रेस पार्टी ने ये मांग रखी है कि एक्स सर्विसमैन जिनकी डिसेबिलिटी पेंशन को इनकम टैक्स के दायरे से मोदी सरकार ने बाहर किया है उसको रिवोक किया जाए, उसको वापस लिया जाए। हमारे साथ एक्स सर्विसमैन सेल के चेयरमैन कर्नल रोहित चौधरी साहब है। चौधरी साहब, ये बहुत पुराना कानून था, इसको मोदी सरकार ने क्यों बदला और उसके पीछे क्या तर्क? देखिए, जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो ये कहते हैं कि मोदी साहब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगी इस तरह से। देखिए, ये डिसेबिलिटी पेंशन एक डिसेबल्ड सोल्जर्स को दी जाती है और इसके लिए 4 इसमें कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर पहली कैटेगरी है वॉर वुंडेड, जो डिसेबल्ड होके उनको इनवैलिड आउट करके बाहर भेज दिया जाता है। दूसरा वॉर वुंडेड, जो उनको पूरा सर्विस की जाती है, जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि जनरल सैम मानेकशॉ, 2 और आर्मी चीफ जो हैं ऐसे, जो और बहुत सारे लोग, जो हमारे कैप्टन बाना सिंह और इस तरह के जितने भी लोग हैं, वो लोग उन्होंने पूरी सर्विस की और उनको इससे दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। परमवीर चक्र विजेता को इससे बाहर नहीं किया जाता क्योंकि उनका एक सेपरेट प्रोविजन होता है, लेकिन जिन्होंने सर्विस पूरी की उनको बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो डिसेबल्ड सोल्जर्स जिनकी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस या एग्रावेटेड बाय सर्विस कंडीशंस होती है, वो प्रोविजन भी थे। उन डिसेबल्ड सोल्जर्स को पूरी सर्विस करने के बाद जो डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी, उसको इनकम टैक्स के दायरे से 1922 से अंडर सेक्शन 60 और जो उसके साथ नोटिफिकेशन जारी किया गया था पैरा 18 एंड 19 के जरिए, इस सारी कैटेगरीज को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर किया गया था, बाहर रखा गया था, क्योंकि सोल्जर्स की सेक्रीफाइसेस को, सर्विस कंडीशंस को रिकॉग्नाइज करना जरूरी था। उसके बाद 1961 में जब इंडियन इनकम टैक्स एक्ट दोबारा से जब बना, तो उसके अंदर उन प्रोविजंस को रखा गया। लेकिन मोदी सरकार बाय डिजाइन 2016 में उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया, वापस लेना पड़ा। 2019 में फिर दोबारा से एक नोटिफिकेशन जारी किया, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि सिर्फ जो डिसेबल, वॉर वुंडेड डिसेबल और जिनको वो इनवैलिड आउट करके बाहर कर दिया जाता है, उसके अलावा बाकी 3 कैटेगरीज को इन्होंने बाहर कर दिया। और इनकी मंशा जो है, इंटेंशन यहाँ से दिखाई देती है। उस नोटिफिकेशन के अंदर 1922 के एक्ट का जिक्र किया जाता है, लेकिन जो नेहरू जी की सरकार ने 1961 का जो एक्ट था उसका जिक्र नहीं किया जाता, छुपाया गया देश के साथ। और उसके बाद लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिसअलाउ कर दिया, स्टे ऑर्डर था। अब मोदी सरकार का डिजाइन चल रहा था कि कैसे ये 100-125 करोड़ बचाए जाएं और अंबानी और अडानी को दिए जाएं। तो ऐसे में उन्होंने नया नुस्खा निकाला। 2023 में डिसेबिलिटी पॉलिसी नहीं की, जिसके अंदर डिसेबिलिटी पेंशन का नाम बदलकर इम्पेयरमेंट रिलीफ कर दिया, ताकि वो इनकम टैक्स के दायरे में ऑटोमेटिक आ जाए। जो सर्विंग सोल्जर्स है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मुद्दा है। जो सर्विंग सोल्जर लड़ाई के मैदान में खड़ा है, डिसेबल हो सकता है या हताहत हो सकता है, उस रिलीफ फंड में पे कितना टैक्स लगेगा अगर नए कानून के मुताबिक? अब एक छोटी सी बात आपको पूरी करना चाहूँगा। अब दो फाइनेंस बिल के अंदर इन्होंने कहा कि ये जो वॉर वुंडेड, इनवैलिड आउट है, उनको ही रखा जाएगा। 2019 का जो इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था, उसी की हूबहू कॉपी उन्होंने फाइनेंस बिल के अंदर लागू कर दी। तो इसका मतलब उनका डिज़ाइन था डिसेबिलिटी पेंशन को टैक्स के दायरे में लाने का। और ये तकरीबन इसके ऊपर 100-125 करोड़ से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा पूरे देश को। क्या 140 करोड़ जनता अपने देश के सैनिक जो सरहद के ऊपर खड़ा होकर अपना एक ब्लैंक चेक साइन करके देता है कि मेरी जान ले लो, मैं अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूं, मैं अपने अंग छिन्न भिन्न कराने के लिए तैयार हूं, तो क्या देश, सोसाइटी, गवर्नमेंट क्या उसकी कुर्बानी को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी? जब 1922 से 104 साल से चला आ रहा ये प्रोविजन, आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि आप इस फाइनेंस बिल के अंदर इसको टैक्स के दायरे के अंदर लेके आए? हमें नहीं समझ में आता। ये कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड सरकार है, ये हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। अग्निवीर जैसी योजना लेकर आई, कमजोर किया हमारे देश की सुरक्षा को। आज पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड ऐसे राज्यों में जहां सबसे ज्यादा सोल्जर्स आते हैं, सबसे ज्यादा सेना में लोग आते हैं, कुछ आपके पास एस्टिमेट है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर सीधा इसका इम्पैक्ट? देखिए,
हमारे जो एस्टिमेट्स हैं उसके हिसाब से तकरीबन 2 लाख के आसपास कंप्लीटली डिसेबल्ड ऑल कैटेगरीज है, जिसमें से जो फर्स्ट कैटेगरी है उनकी संख्या बहुत थोड़ी है जिनको एग्जम्प्ट किया गया, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2,000, 3,000, 2,500, 3,000। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी है जो वॉर वुंडेड है लेकिन सर्विस पूरी की है, वो तकरीबन 15,000 होंगे। उसके अलावा जो थर्ड एंड फोर्थ कैटेगरी है एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस एंड एग्रावेटेड बाय सर्विस कंडीशन, सियाचिन में है कोई आदमी, और एक सोल्जर की लाइफ जब वो सियाचिन में हाई ऑल्टीट्यूड में 2 साल या सियाचिन में 3 महीने रह के आता है तो 10 साल एवरेज लाइफ कम है, ये डेटाज अवेलेबल है। तो ऐसे में वो उनको जो डिसेबिलिटी दी जाती है तो वो डिसेबिलिटी पेंशन होती है उनकी, 2 लाख लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश भर में। ठीक है। देश को एक्सचेकर के ऊपर 100-125 करोड़। मुझे नहीं मालूम कि मोदी साहब का कौन एडवाइजर है, लेकिन जो भी एडवाइजर है वो उनको नीचे की तरफ लेकर जा रहा है। और लेकिन हमें ये मंजूर नहीं है। इसके लिए हमने सेफ डिसेबिलिटी कैंपेन चालू किया है और आप इसके प्रोग्राम्स आगे देखते रहेंगे। कर्नल रोहित चौधरी साहब तौर से कहते हुए सेफ डिसेबिलिटी कैंपेन है जिसमें खास तौर से तकरीबन 100 से 125 करोड़ रुपए का एक्सचेकर होगा। जो डिसेबल लोग हैं उनके पेंशन को एग्जेम्प्ट किया गया था पहले, उसको वापस एग्जेम्प्ट किया जाए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा।